पढ़ते हैं, देखिएगा। द डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन इन फिगर 13.7 यानी कि एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जिसका फिगर कुछ इस तरह का है आपका। और इस पे क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर। इस तरह का हेमिस्फीयर रखा हुआ है आपका, यही है ना? लग रहा है हेमिस्फीयर इस पे रखा हुआ है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है तो इसमें थोड़ा सटाओ, इसमें सटाओ थोड़ा। अब लग रहा है? तो ये जो हेमिस्फीयर ऊपर जो रखा हुआ है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन फिगर इतना मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर, एक क्यूब है जो रूबिकल क्यूब की तरह समझ सकते हो, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एड्ज 5 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of block. अब बताओ, एक बात बताओ कि जो क्यूब का एड्ज है वो कितना है? मतलब सब L और B और H तीनों का तीनों ही क्या है? 5 सेंटीमीटर। और जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो डायमीटर दिया हुआ है तुमको कितना? 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 4.2/2 यानी कि 2.1 होगा ना? तो अब बताओ कि रेडियस बड़ा है, रेडियस का दुगुना है 4.2, तो निश्चित रूप से जो ऊपर का जो सरफेस है, केवल ऊपर का सरफेस की बात कर रहे हैं ना, उलाट के मतलब रूबिकल क्यूब ऐसे रख दिया गया, तो इस पर अगर हम उस ब्लॉक को रखेंगे तो उसका जो सरफेस दिखाई देगा ऊपर का वो कम पड़ जाएगा। क्यों कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हाँ ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। क्यों बचेगा? देखो क्यों बचेगा, देखो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये L पूरा है तो ये आधा भी करोगे तो 2.5 होगा, जबकि रेडियस तुम्हारा 2.5 से कम ना है, तो ये भी जगह दिखाई देगा क्योंकि रेडियस 2.1 तक ही जाएगा, तो 0.4 तो भैया नीचे रहेगा तभी ना सर्कल होगा। तो तुम्हें यहाँ पे ये समझना है कि जो तुमको क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू क्या लिखना होगा? 5 गो सरफेस तो तुमको साफ दिखाई देगा। अगर रूबिकल क्यूब में अगर ऊपर वाला सरफेस छोड़ दिया जाए, टोटल 6 होता है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन 6 होता है, तो अप वाला केवल नहीं दिखाई देगा, बाकी सब दिखाई देगा। तो 5 गो L² तो होगा ही। एगो जो है, एगो जो सरफेस है उसका पूरा पार्ट नहीं दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? और क्या दिखाई देगा? जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर गोला है ऐसे करके, उसका कर्व पोर्शन दिखाई देगा। ये खिलौना जो ऊपर रखे हो उसका जो कर्व सरफेस है वो ऊपर वाला दिखाई देगा, गोला तो ढका जाएगा, लेकिन बदले में वो कुछ ना कुछ जगह किनारे किनारे छोड़ेगा। ये वाला जगह मानते हो कि नहीं मानते हो? और अब तुम्हें ये पता चला होगा कि थोड़ा सा कम ही रहेगा ये, क्योंकि पूरे सरफेस में थोड़ी टच करेगा, रेडियस से कम है ना, सॉरी इसके हाफ से कम है ना ये 2.1। छोटा ही होना ही भी चाहिए ना, होना भी चाहिए। तो अब जरा बताओ
अब ज़रा बताओ कि ये जो किनारे किनारे का जो जगह छूट रहा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका एरिया के लिए समझना हम क्या लिखने जा रहे हैं। उसका एरिया हम मान लेंगे कि ये सर्कल ही ना एक जगह खाली छूट रहा है। सर्कल को अगर ये एक स्क्वायर माने तो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होगा। अरे भाई ये पूरा स्क्वायर माने अंदर बाहर सब, तो उसका एरिया तो एल स्क्वायर होगा ना। और माइनस इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर घटा दें अगर, तो ये ढक जाएगा, तो किनारे किनारे बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये एरिया जो अभी लिखे हैं वो इसका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऊपर जब ब्लॉक रखोगे एक तुमको कैसा फेस दिखाई देगा ऊपर वाला। हमारे पास एक फिगर है, हम तुमको दिखाते हैं। वेट, ये है ना, इसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो देखो क्या दिखाई देगा जब इस पे आधा गोला रखोगे ऐसे। चलो मेरे पास एक और भी है। ये आधा गोला जब रखोगे ऐसे रखोगे ना, इससे ज़्यादा बेहतर, हाँ चलो यही है। तो क्या ये तुम्हारे किनारा किनारे वाला जगह दिखाई दे रहा है। ये देखो ये ऐसे रखे तो ये किनारा दिखाई दिया। ये जो बच रहा है कॉर्नर, ये जो बच रहा है कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर बच रहा है। और ये आधा गोला है ना, तो आधा गोला की तरह इसको ट्रीट करो। तो जब इसका रेडियस भी कम है तो ये अंदर ही अंदर रह जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का फिगर तुम्हें दिखाई देगा। ये ऐसे देखा। तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये एरिया के लिए हम क्या करते हैं ना कि पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के इस सर्कल का एरिया घटा देते हैं, तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर के एरिया में तो ये और ये सब दोनों शामिल होगा ना। तो वही किए हैं। एल स्क्वायर जो हो गया, ये एल था और ये भी एल था, तो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर हो गया। उसमें से सर्कल का जो रेडियस था उसको आर मान के पाई आर स्क्वायर घटा दिए, तो केवल और केवल ये किनारे किनारे का एरिया होगा। लेकिन फिर भी हमको एक और चीज़ दिखाई देगा, अर्धगोले की हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाली। ये सर्कल वाला ना ढकेगा, ऊपर तो दिखाई देगा ना। तो जो हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो। तो अब कैलकुलेशन कितना आया, 5 इंटू एल स्क्वायर, अब प्लस एल स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो। अब एल का वैल्यू तुमको क्या दिया हुआ है, 5 ना। तो 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू कितना आया है, तो 2.1 इंटू 2.1। तो ये हुआ 50 25 25 छके 150 प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। क्या आर का वैल्यू 4.2/2 का ना है। तो ये देखो, ये 7 चौके 28, सॉरी 7 या 21 होता है, 7 या 21 0.3 हुआ। तो 150 प्लस, और ये देखो 22 और 3 का गुना कर लो, 66 होगा ना। तो 6.6 और इंटू 2.1। अब 6.6 में 2.1 का गुना करना है, एक लाइन में करो। गुना करने जानते हो ना, 6 एकम 6, 6 और 6, 6 दूना 12 और 6 18, 18 को 8 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 और 1 13, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट। तो कितना आ गया, 150 प्लस 13.86। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
150 में अगर 13 जोड़े तो 163 होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। आया है आंसर? कोई दिक्कत है समझने में इसको? बस यही पे यही समझना था कि 5 गो सरफेस दिखाई देगा, एगो जो स्क्वायर का सरफेस है उसका केवल इतना पार्ट दिखाई देगा, उसका एरिया ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होगा, उसमें से सर्कल वाला जगह हमको दिखाई देगा खाली, लेकिन उसके जगह पे अर्धगोले की जो कर्व सरफेस एरिया है हेमीस्फेयर का ऊपर वाला जो सरफेस है वो दिखाई देगा। तो टोटल सरफेस एरिया में जो भी दिखाई देता है उसको लेते हैं, कंसिडर किया जाता है, तो वो प्लस 2πr² होगा। और फिर सिंप्लीफाई कर दिए, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बताइए। क्या? अरे भाई जो हेमीस्फेयर तुमको ऊपर दिखाई दे रहा था आधा गोला, गोला का कटा हुआ पार्ट, उसका कर्व आपको आंख से दिखाई नहीं देगा? तो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया में जितना भी ब्लॉक का सरफेस है जो आंख से हमें दिखाई दे रहा है, जो बंद नहीं है, वो सब कंसीडर होगा। समझ गए? तो वो 2πr² होगा क्योंकि पूरे गोले का टोटल सरफेस एरिया 2πr² होता है। और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 3 देखना है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, इसको प्रिंट कर लो तब तक। क्या लिखा हुआ है देखो, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज सोन इन फिगर। एक खिलौना आप देख रहे हैं जो सिलेंड्रिकल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर है उसके ऊपर रॉकेट जो रखा हुआ है। आप भी जानते हैं कि रॉकेट जो होती है आपकी कुछ ऐसे ही फिगर बनता है रॉकेट का, नहीं? यहाँ पे आप आग लगाते हो और उड़ जाता है, तो ये एक कोन की तरह नज़र आएगा और ये आपका सिलेंडर की तरह नज़र आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। माउंटेड ऑन अ सिलेंडर मतलब उसके ऊपर माउंटेड है सिलेंडर, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर दिया गया वैसे ही सर माउंटेड है। द हाइट ऑफ इंटायर रॉकेट मतलब पूरे रॉकेट की जो ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर है। इंटायर रॉकेट मतलब ये पूरा हाइट, कैपिटल H माने आप इसे, तो 26 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, केवल जो कोनिकल पार्ट है उसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, मतलब आप H मान लो, ये हाइट को H मान लो कोन वाला, तो कोन वाला हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर है तो 6 ही लिखते हैं। द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन एज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये जो बेस का डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आप जानते ही हैं कि रेडियस आपका 2.5 होगा, या आप 5/2 ही लिखें, 5/2 ही लिखें। वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज अच्छा, ये जो कोन का बेस है वो अलग है, उसका बड़ा है थोड़ा सा, कुछ ऐसे है, बात समझ रहे हैं? और सिलेंडर का कुछ और है, माउंटेड इसी पे है लेकिन कोन का अलग है और सिलेंडर का अलग है। तो जो सिलेंडर है उसका रेडियस अलग है, उसको मान लीजिए आप R1, इसको मान लीजिए R2। तो जो R2 था वो क्या था 5 सेंटीमीटर, किसका था कोनिकल पोर्शन का। तो ये R2 का वैल्यू था, ये R2 का वैल्यू था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या था R2, याद रहेगा। और क्या दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। तो ये 3/2 हो जाएगा सिलेंड्रिकल वाला का रेडियस, क्योंकि डायमीटर दिया है 3, आधा हो जाता है ना।
कोन जो ऊपर दिया गया था आपको, उसका जो मतलब बेस था उसका डायमीटर 5 था। अरे भाई ऐसे था, ये कोन था ना तुम्हारे पास, अरे सॉरी सिलेंडर, इसके ऊपर जो माउंटेड है आपका क्या कोन, वो इसके मतलब आप जानते हो कि कोन के पास भी गोलाई ही होता है, सर्कल ही होता है। आइसक्रीम जो बराबर देखते हो वो गोल ही तो होता है ना ऊपर, लेकिन उसको जब ऊपर रखा गया तो उसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है। इसका डायमीटर R1 है वो 3 था तो उसका आधा 2 हुआ, जबकि ये जो आपका कोनिकल माउंटेड जो था कोनिकल, उसका रेडियस आप R2 माने हो, वो कितना है 5 था तो उसका आधा 5/2। बुझे कि नहीं बुझे? ये कहानी थी। हमने सोचा कि एकदम बराबर है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं अलग अलग है। इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद द ईच ऑफ दिस कलर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं लास्ट वाला बात। इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कोनिकल पोर्शन है कोन वाला आइसक्रीम वाला, उसको कौन सा कलर से पेंट करना है? ऑरेंज से। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, और सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, ये गोल वाला, उसको हमको पेंट करना है क्या चीज़ से? येलो कलर से। तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर, मतलब अलग अलग कलर का निकालना है कि ऑरेंज से कितना कलर किया जाएगा और येलो से कितना कलर किया जाएगा। टोटल एरिया बताइए जिसमें ऑरेंज से कलर किया गया हो और येलो से। तो येलो वाला कौन था? सिलेंडर ना। तो इसको येलो मान लो और इसको ऑरेंज मान लो, कोई दिक्कत? अब तुम देखो, कलर तो वही ना पेंट किया जाएगा जो सरफेस हमें दिखाई देगा। तो कौन सा सरफेस दिखाई देगा? और अगर हम रॉकेट की पूछे तो एक कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा तुमको। चलो पहले कोन का निकालते हैं, येलो वाला। तो कोन में तुमको एक कर्व सरफेस एरिया ये दिखाई देगा। अब बेस दिखाई देगा कि नहीं? तो क्या टॉप दिखाई देगा? क्योंकि टॉप जो है वो सिलेंडर से, सॉरी सिलेंडर बोल रहे, कोन से ढका हुआ है। कोन से क्या है? ढका हुआ है। तो अगर हम बोलें कि क्या क्वेश्चन था लास्ट में, किसी से कलर करना था? द एरिया टू बी पेंटेड येलो। अगर हम पूछें द एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो बराबर में क्या होगा बताओ? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर अब प्लस बेस एरिया ऑफ, हाँ बस हो गया ना, सिलेंडर लिख लेना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH, और बेस एरिया कितना होता है? सर्कल है तो πr²। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH, और बेस एरिया कितना है सर्कल के जैसा तो πr²। अब यहाँ पे हम लोग πr कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन लेंगे तो 2h बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? r। तो 22/7, और रेडियस का वैल्यू कितना है सिलेंडर वाला? 3/2 है ना, और 2 × h कितना हो जाएगा? टोटल हाइट अगर 26 है और कोनिकल पोर्शन का 6 है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का कितना होगा? 20। क्योंकि आप सिलेंडर का ही, येलो पोर्शन का ही एरिया निकाल रहे हो। तो 2 × 20 और प्लस रेडियस का वैल्यू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा ज़रा बताओ आप?
22 बाई, ये कटेगा ना 11 से, तो 33/7, 11×3 होगा ना, 20 दूना के 40/1 प्लस 3/2, तो 40 दूना 42 और 3 कितना हो जाएगा, होगा ना एलसीएम 2 लोगे तो 40 दूना के 80 ना होगा जी, और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 33/7 और इंटू 83/2। अब ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये कर लोगे, आंसर लिख लोगे, 14 से डिवाइड करके दशमलव का डिवीज़न तो आता होगा ना, हाँ तो वो आता होगा तो हम आंसर लिख देते हैं आपका। इसमें पाई का वैल्यू दूसरा कुछ बोला है लेने के लिए, 3.14 बोला है, समझे, तो पाई का वैल्यू अगर बोल दिया है तो उसे ही लेना पड़ेगा आपको। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लीजिए, तो 3.14 गुने रेडियस का वैल्यू 3/2 और 2h का वैल्यू तो अभी अभी निकाले थे ना, कितना आया था 20 दूना के 40 और प्लस रेडियस का वैल्यू 3/2, तो ये कितना कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है ना, तो 1.57 गुने 3 और ये 40 दूना 80 और 3 83 होगा ना, और बाई 2। अब सबका गुना जब करोगे तो सबका गुना करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है उस पे आते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसीलिए इसको बाद में निकालें। एरिया टू बी पेंटेड बाई ऑरेंज, ऑरेंज ना, अभी आया, क्या बोल रहे हो, हाँ येलो का होगा, तो ऑरेंज का कितना होगा, ऑरेंज में कितना कौन कौन पोर्शन दिखाई दे रहा है बताओ, केवल कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पूरा दिखाई दे रहा है, तो कितना दिखाई देगा, एक रिंग के जैसा दिखाई देगा तुमको, ये जो पोर्शन होगा वो किसका होगा, तो ये सिलेंडर वाला पार्ट तो नहीं ना दिखाई देगा, जब आप रखोगे रॉकेट को तो किनारे किनारे हल्का सा रिंग के जैसा निकला हुआ ये दिखाई देगा, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरा सर्कल का एरिया निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मान के, और उसमें से छोटा वाला रेडियस का एरिया घटा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बढ़िया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन और प्लस एरिया ऑफ रिंग, रिंग टाइप बेस, रिंग टाइप बेस, रिंग ही टाइप है ना ये, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है जी, पाई आर एल होता है ना, और एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि पाई का अगर R2, अगर ये R2 माने तो पूरे सर्कल का एरिया, बड़ा वाला कौन वाला एरिया निकलेगा, उसमें से अगर ये R1 का रेडियस वाला घटा दें तो हमारा केवल रिंग का नहीं बचेगा, समझ रहे हो बात को ना। तो अब पाई कॉमन ले लो, और ये आर यहाँ पे किसका है, तो कोन का है तो R2 होगा ना, तो पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ये R2L प्लस ये कितना होगा,
पाई कॉमन लिए हो ना भाई, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचेगा। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे हम लोग R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं कि नहीं? a प्लस बी और a माइनस बी इसमें केवल, तो a प्लस बी में R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, तो इसका वैल्यू 22/7। R2 का वैल्यू कितना है? 5/2। L का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। इसकी हाइट है 6, रेडियस है तुम्हारा 5/2 यानी कि 2.5, तो ये L का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। अब कहोगे सर ट्रिक बता दीजिए, कोई ट्रिक नहीं होता है। L का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब इसको जोड़ो, तो ये 25, 6 6 12 और 3 और 1 4, ये हो गया L स्क्वायर का वैल्यू हुआ ना। तो अब जो है L का वैल्यू हो जाएगा √4225/100। अब 4225 का स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। क्या हम ये वाला ऑरेंज पोर्शन वाला मिटा दें? येलो पोर्शन वाला, सॉरी येलो पोर्शन वाला। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब दशमलव में दिया हुआ है। ठीक है ना? और इसका निकालते हैं, कितना होगा? कितना है? 4225 है, 25 है, 42 है, तो 42 है तो 6 6 36 7 7 49, 6 होगा। 36, 12 में 6 गया 6, ये 0, 6 6 12, 2 5, 5 बार में जाएगा। 50 25 को 5, 2 5 2 10 2 12, 1 5 और 1 6, पूरी तरह से कट गया। तो 6 और 5 होगा, यहाँ का 6 और यहाँ का 1 5, तो इसका मतलब ऊपर से आया 65, नीचे से आएगा 10, यानी कि 6.5। तो L का वैल्यू आ गया 6.5 और प्लस R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R1 मतलब 5/2 और प्लस 3/2 और R2 माइनस R1 मतलब 5/2 माइनस 3/2। बोलो, होगा ना? अब इसको भी मिटा देते हैं, तो कितना हुआ? 22/7 इंटू 5/2 इंटू 6.5, उसको जोड़ो तो 5 3 8/2 कितना? 4 होगा ना। इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2 होगा, 2/2 1 होगा। बोलो, ये 22/7 थोड़ी लिखेंगे भाई बार बार, 3.14। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आप 3.14 ले लो। अब ये कितना होगा जरा जोड़ो, 5/2 इंटू 6.5 और ये एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो अब गुना कर दो 5 से, 50 25 और 6 5 30 और 2 32 और प्लस 4 दूना के 8, जोड़ो 3.14 गुने 32 और 8 40.5 होगा। ये कटेगा इससे 1.57, तो अब आपको 1.57 का मल्टीप्लाई 40.5 से करना पड़ेगा। 3 अंकों का गुना एक लाइन में बताया क्या होगा? कर लीजिए। ये होता है 7 का 5 में 7 5 35 3, फिर 2 का 50 25 और 0 हो जाएगा, 25 और 3 28 को 8 हाथ में लगा 2, 3 का 5 एकम 5 7 चौके 28 और 5
33, 0, 33 और 2 35, हाथ में लगा 3, ये 0, ये पंचों के 20 और 3 23, हाथ में लगा 2, 4 और 2 6, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। हाँ वो तो आ ही गया, 585 थोड़ी पढ़ते हैं उसको। 2 और 1 3, 1 2 3, तो 63.585 पढ़ते हैं, 585 मत पढ़ना। ये हो गया आपका। क्लियर है? कोई दिक्कत है समझने में? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रिंट करो, तब तक प्रिंट करो इसको।